सहारा बनो अपने पिता का, अपनी माँ का। माँ बाप के सहारे की जरूरत ना पड़े। हमने बहुत पहले लाइन सुनी थी और पढ़ी थी और याद किया था, बहुत पहले मैंने अपने जीवन में सबसे पहली इन लाइनों को मैंने याद किया था। शेर और शायरी के दौर में मैंने पहली बार, इसे आप शेर कहो शायरी कहो, मैं नहीं जान पाया कि ये क्या है, पर मुझे ये लाइन सबसे पहली बार जब मैं बहुत छोटा था तब मैंने इन लाइनों को पढ़ा, मैंने याद कर लिया। और मैंने इन लाइनों को केवल याद नहीं किया, चला क्या थी लाइनें सुनो। थी तो बहुत कुछ, लेकिन उनमें मैंने इन दो लाइनों को पकड़ा। सहारों पर जिए तो क्या जिए, क्या जिए इस जिंदगानी को। सहारों पर जिए तो क्या जिए इस जिंदगानी को, सहारा दूसरों को दो, अमर कर लो कहानी को। अगर निर्भर बनोगे, अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे, तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तनकर, यही शोभा मनुष्य तन की, स्वयं सींचो हर एक डाली, खुशी जीवन के मधुबन की। सहारा दूसरों को दो, अमर कर लो कहानी को। सहारों पर जिए तो क्या जिए, ए भाई सहारों पर जिए तो क्या जिए इस जिंदगानी को। सहारों पर तो देखो मुर्दे चलते हैं, जिंदा तो अपने पांव पर ही चलता है। इसलिए किसी के सहारे ना रहो। याद रखना इस बात को, कभी किसी के सहारे नहीं रहना। हम कहते हैं अपने को इतना मजबूत बनाओ कि आपको अब पिता के सहारे की भी जरूरत ना पड़े। देखो जब आप लोग घर बनवाते हो ना, तो आपका जो छत होता है, लेंटर, जब छत डालते हो तो उस छत में शटरिंग लगानी पड़ती है कि नहीं, बोलो हाँ, क्योंकि शटरिंग नहीं लगाओगे तो छत रुकेगी नहीं। लेकिन याद रखना कि शटरिंग केवल 21 दिन के लिए होती है, सदा के लिए नहीं, बोलो हाँ। शटरिंग कितने दिन के लिए होती है, 21 डेज, अधिक से अधिक। शटरिंग लगाई, उसके ऊपर सरिया बिछाया और सीमेंट का, रेत का, गिट्टी का घोल डाल दिया, छत तैयार है। 21 दिन बाद सरिया हटा दीजिए, छत टिकी रहेगी। लेकिन याद रखना उस छत को भी सहारे की तो जरूरत पड़ी। उसी तरह जैसे 21 दिन तक शटरिंग की जरूरत पड़ती है, छत को भी, लेंटर को भी सहारे की जरूरत पड़ती है, ऐसे तुम्हें भी 21 साल तक माँ बाप के सहारे की जरूरत है। 21 साल के पूरे होते ही आप स्वयं अपने बल पर खड़े होना सीखो। जैसे शटरिंग के हट जाने से छत अपने बल पर खड़ा रहता है, ऐसे आपके भी 21 साल हो गए तो लेंटर पक गया कि नहीं, बोलो हाँ। शटरिंग हटा दें कि नहीं। ऐसे माँ बाप को भी अब आप लोग माँ बाप के सहारे से ना रहो। माँ बाप का सपोर्ट ले लिया 21 साल तक, अब अपने बल पर खड़े रहो। और अब क्या करो, अब क्या करो, शटरिंग पहले होती है छत के नीचे, और जब दूसरी मंजिला बनाओ तो वही शटरिंग चली जाती है छत के ऊपर, बोलो हाँ। तो अभी जिस बाप का सहारा तुम्हें था, अब तुम ऐसे बनो कि तुम उस बाप को सहारा दो, उस माँ को सहारा। पक गए ना, 21 साल के हो गए। 21 साल का होना मतलब कितने दिन में छत पकती है भैया, हैं? तराई वराई कितने दिन होती है, क्या गाइडलाइन होती है? 21 दिन तराई कर लोगे छत में, 21 दिन शटरिंग लगी है, पक जाएगी, बोलो हाँ कि ना। ऐसे जिंदगी कितने दिन में पकती है? 21 साल के छोरा छोरी हो गए, मतलब ये मैच्योर हो गए, थोड़ा समझ तो आई गई। अब थोड़ा सत्संग मिल जाए इनको, सही लाइन मिल जाए तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। पर इसी समय इनको कुसंग मिल जाता है, कुसंग मिला बर्बाद। 21 साल के लड़के, यही टाइम इनका बनने का है और यही टाइम इनका बिगड़ने का है। 20 साल से लेकर के 18 साल, आजकल तो 18 साल से लेकर 25 साल तक, बल्कि 27 साल तक यही टाइम है बनने का और बिगड़ने का। अधिकांश लड़के लड़कियां इस टाइम पर बिगड़ते हैं। क्यों? सही रास्ता नहीं मिलता, सही गाइडलाइन नहीं मिलती, सही मार्गदर्शक नहीं मिलता। इसलिए कहता हूं गुरु की आवश्यकता है। किसकी जरूरत है? जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ, भगवान कृष्ण कहां प्रकट हुए? मथुरा में। कहां चले? गोकुल। कौन लेकर गया? वसुदेव जी। मैया सुनो मेरी मां, क्या कर रही हो? जुए मार रही हो? सुनो, हाँ मैया बनाओ वीडियो, हम आए कि नहीं? सुन लो, दादाजी सो गए, दादाजी सो गए। राम राम, अच्छी आई नींद? बिंदास। कथा का यही तो आनंद है। कहीं नींद कोई कहे कि महाराज हमें नींद नहीं आती,
आओ कथा में, नींद ना आए तो बताना। हाँ, सबका इलाज कथा है। नींद ना आती हो तो कथा सुनो, टेंशन हो तो कथा सुनो, चिड़चिड़ापन हो तो कथा सुनो, डिप्रेशन हो तो कथा सुनो, पति पत्नी का झगड़ा हो तो कथा सुनो, सास बहू का झगड़ा हो तो कथा सुनो, भाई भाई का झगड़ा हो तो कथा सुनो, ननंद भौजाई का झगड़ा हो तो कथा सुनो। कुछ भी हो, सबका इलाज भगवान की कथा। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए, पूतना मौसी आ गई। कंस की एक राक्षसी का नाम है पूतना। कंस के पास ना ऐसे ऐसे लोग हैं। कंस किसका बेटा है? पवन रेखा का। कंस की मां का नाम है पवन रेखा। कंस के पिता का नाम क्या है? उग्रसेन। कंस जो है अपने पिता को जेल में बंद कर देता है और अपने बाप की सत्ता को प्राप्त कर लेता है और सारे नगर में पाप करता है। हर गलत काम कंस करता है। तब उस गलत काम को रोकने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। देवकी के 8वें पुत्र हैं भगवान। माता देवकी के कौन से पुत्र हैं भगवान? 8वें। 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें गर्भ में बलराम जी गए तो देवकी के गर्भ से निकालकर भगवान ने रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया और 8वीं बार भगवान प्रकट भये शंख चक्र गदा पद्म लेकर। जब भगवान प्रकट भये तो देवकी वसुदेव ने स्तुति की, पर भगवान ने देखा कि मेरे माता पिता बेचारे बेड़ियों में जकड़े हैं। तब भगवान ने वसुदेव जी की बेड़ियां मुक्त की और वसुदेव जी से कहा कि मुझे गोकुल छोड़कर आइए। भगवान को लेकर वसुदेव जी चले तो पांव की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं, पहरेदार सो गए, जेल के दरवाजे खुल गए और वसुदेव जी हर बंधन से मुक्त हो गए। वसुदेव जी बंधन से मुक्त क्यों हो गए? क्योंकि भगवान कृष्ण को लेकर के चले। बोलो हाँ, जो भगवान को लेकर के चलता है वो संसार के हर बंधन से मुक्त हो ही जाता है। वैसे एक बात बताओ, आप लोग मुक्त हो कि बंधन में हो? बताओ, आप बंधन में हैं अभी या मुक्त हैं? जोर से। आप में से कितने लोग बंधे हुए हैं जिम्मेदारियों से, घर से, परिवार से? जो बंधे हैं वो अपना हाथ उठा के हमें दर्शन दें। कितने लोग बंधे हैं? पूरा हाथ उठा के। कितने लोग बंधे हैं? किससे बंधे हैं आप? हैं? किससे? जिम्मेदारियों से। आप किससे बंधे हैं? हैं? पड़ोसन से? ठीक। आप लोग बंधे हैं। कोई जिम्मेदारियों से बंधा है, कोई परिवार से बंधा है, कोई व्यापार से बंधा है, तो कोई किसी से, है ना? बंधे हैं सब। तो कोई समधन से बंधा है। अभी एक समधी समधन को लेके भाग गए, एक दामाद सास को लेके भाग गया। ये सब बंधे हुए हैं। सास से बंधा है, दामाद से बंधी है, समधी से, समधन से, पड़ोसी से, पड़ोसन से। एक ने पति को सांप से डसवा दिया और पड़ोसी से बंध गई। तो बंधे तो सब हैं। बोलो हाँ, सब बंधे हैं। नेताजी राजनीति से बंधे हैं। सबके सामने एक बंधन है। बोलो हाँ, मोह का बंधन है। कोई एक मैडम है, कुत्ता पाल ली है, सवेरे से कुत्ते को टहलाती हैं, फिर उससे से मुंह चटवाती हैं, बंधी हैं बेचारी कुत्ते से। बोलो हाँ। तो कोई कुत्ते से बंधा है, कोई बिल्ली से बंधा है, सब बंधे हैं। अब हम आपको बताएंगे कि ये बंधन छूटे कैसे। देखो, आप लोग कुत्ते से प्यार करते हो, क्या कुत्ता आपसे प्यार करता है? आप लोग घर से प्यार करते हो, क्या घर आपसे प्यार करता है? आप लोग बच्चों से प्यार करते हो, क्या बच्चे आपसे प्यार करते हैं? हम बंधते हैं, जिससे आप बंधे हैं वो आपसे नहीं बंधा, वो किसी और से बंधा। एक उदाहरण समझो, पूरा खेल क्या चल रहा है। एक राजा की कहानी सुनाऊंगा आपको, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये कहानी एक सत्य घटना है। आपने नाम सुना होगा, महाराजा उज्जैन के एक राजा हुए हैं, विक्रमादित्य, जिनके नाम से विक्रम संवत चला। उनके भाई का नाम है भर्तृहरि। राजा का नाम क्या है? राजा भर्तृहरि। क्या नाम है?
अब सुनो एक सत्य घटना, जो घटना केवल राजा की नहीं है, यहां जितने लोग बैठे हैं आप सबकी एक कहानी है। आपकी एक कहानी सुना रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक राजा थे उज्जैन के, भर्तृहरि उनका नाम था। बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े राजा थे। उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन क्या हुआ, वो राज दरबार में आए और राज दरबार में बैठे, तभी उनके राज्य में एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा था। तपस्या करता रहा ब्राह्मण, तब उन्हें देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर, चूंकि उन्होंने देवता की आराधना की, तो देवताओं के राजा इंद्र प्रसन्न हो गए और राजा इंद्र ने उन्हें एक फल दिया। फल देते हुए इंद्र ने कहा कि ब्राह्मण, तूने तपस्या की है, हम तुझे ये फल देते हैं। ये फल ऐसा है कि जो इस फल को खाएगा वो सदा जवान रहेगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा और लंबे समय तक जिएगा, मरेगा नहीं जल्दी। जब तक जिएगा जवान रहेगा, कोई रोग ना होगा, सदा जवान रहेगा। ब्राह्मण को राजा इंद्र फल देकर चले गए। ब्राह्मण ने सोचा कि मैं इस फल का क्या करूंगा, मैं खाऊंगा तो सदा जवान रहूंगा, मैं जवानी का करूंगा क्या, मैं तो अब ईश्वर की आराधना करूंगा और भगवान के चिंतन करते भगवान के धाम में जाऊं, वैकुंठ में, यहां जवान रह के करूंगा क्या। ब्राह्मण को लगा कि जो हमारा राजा है भर्तृहरि, वो राजा बड़े ईमानदार हैं, अच्छा राजा है हमारा, तो यदि ये फल मैं राजा को दूं तो मेरा राजा सदा जवान रहेगा और वो अपनी प्रजा की सेवा करेगा और वो राज्य को सुरक्षित रखेगा। राजा जवान रहेगा, ताकत रहेगी तो प्रजा सुरक्षित रहेगी। राजा के पास ब्राह्मण गए, महाराज की जय हो, महाराज मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूं। भर्तृहरि ने बुलाया अपने कक्ष में, कहा क्या ब्राह्मण देवता, महाराज ये फल आपके लिए लाया हूं, मुझे इंद्र ने दिया है, कहा है कि जो ये फल खाएगा सदा जवान रहेगा, लंबी आयु होगी, बीमार नहीं पड़ेगा, मतलब ये समझो कि ये फल खाने वाला अमर हो जाएगा कुछ लंबे टाइम के लिए। अब भर्तृहरि ने वो फल ले लिया, ब्राह्मण का आदर सत्कार किया, ब्राह्मण चले गए। भर्तृहरि ने फल रखा और भर्तृहरि ने सोचा कि ये फल मैं खाऊंगा तो मैं सदा जवान रहूंगा, पर मैं तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं, यदि मैं अपनी पत्नी को खिलाऊंगा तो वो सदा जवान रहेगी और मुझे सुख देती रहेगी। तो राजा फल लेकर गए पत्नी के पास, अरे भाग्यवान सुनती हो, हाँ क्या हुआ, ये लाए आपके लिए ये फल। बोले फल तो हमारे पास खूब पड़े, नहीं ये सामान्य नहीं है, ये खाओगे तो जवान रहोगी, लंबा जियोगी, कोई रोग ना सताएगा। लो, रानी ने कहा मैं भोग लगा के खाऊंगी। राजा फल दे करके अपने राजकाज से चले गए। रानी ने फल रखा। अच्छा, रानी का मन वहां के सेनापति में था। जो राजा का सेनापति था बड़ा सुंदर था, रानी उसे प्यार करती थी। राजा करते थे रानी को प्यार और रानी करती थी सेनापति को। बुलाया, यहाँ आओ, सुनो, रानी ने वो फल सेनापति को दे दिया, तुम खा लो, सदा जवान रहोगे, तुम जवान रहोगे तो हमें सुख देते रहोगे, तुम निरोगी रहना, हम तुमसे प्यार करती हैं ना, तुम खूब जियो, हम ये चाहती हैं। सेनापति फल लेकर चले गए, बोले मैं खा लूंगा, यहाँ खाऊंगा, राजा देख ना ले। सेनापति चले गए। अच्छा, सेनापति वहां के एक नाचने वाली नर्तकी से प्यार करता था। सेनापति उस नाचने वाली को बुलाया, कहा सुनो ये फल मिला है, जो खाएगा जवान रहेगा, कभी मरेगा नहीं, सदा निरोगी रहेगा, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम खा लो। वो नाचने वाली नर्तकी मन में सोची कि यदि मैं खाऊंगी तो सदा जवान रहूंगी, और जवान रह के क्या करना, मुझे तो नाचना ही है, और क्या करना। नर्तकी बोली कि एक काम करूं, मैं ये फल अपने राजा को दूं, राजा खाएगा तो प्रजा की सेवा करेगा। नर्तकी बोली कि मैं अकेले में खाऊंगी, आप जाओ। वो सेनापति चला गया, नर्तकी बोली कि मैं खाऊंगी। अब नर्तकी राजा के पास गई, महाराज की जय हो। अब देखो घूम फिर के फल फिर किसके पास गया, अब कहानी शुरू होती है, ध्यान से सुनना। राजा के पास घूम फिर के फल गया। राजा, महाराज मैं आपकी नर्तकी हूं, आपके दरबार पे नाचती हूं। हाँ हाँ मैं जानता हूं, बताओ क्या चाहिए, क्यों आई हो। महाराज मैं आज कुछ लेने नहीं, आपको ये फल देने आई हूं। राजा बोले कौन सा फल। महाराज देखो ये फल जो खाएगा वो जवान रहेगा, कभी मरेगा नहीं, निरोगी रहेगा। राजा बोले वो तो सब ठीक है, पर ये बताओ ये तुम्हारे पास कहां से आया। नर्तकी बोली महाराज आपको क्या बताऊं, जो आपके सेनापति है मेरा थोड़ा उनसे इलू इलू चलता है, तो उन्होंने मुझे दिया है। सेनापति, सेनापति को बुलाओ। सेनापति क्यों, ये फल तुम्हारे पास कहां से आया। सेनापति थर 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 थर, अब वो कैसे बताए। राजा ने तलवार निकाली, गर्दन पे रखी, मार दूंगा, सच बताइए फल कहां से आया। महाराज वो आपकी पत्नी है रानी जी, मेरा थोड़ा उनसे कभी कभी इलू इलू हो जाता है, तो उन्होंने दिया है। अब राजा अपनी पत्नी के पास गए वही फल लेकर। देखो, पर अब की बार राजा ने अपनी पत्नी से कुछ कहा नहीं।
राजा ने वैराग्य शतक लिखी। राजा ने कहा कि मैं जिस पत्नी से प्यार करता रहा वो पत्नी किसी और से प्यार करती रही, पत्नी जिससे प्यार करती रही वो किसी और से प्यार करता रहा। सच्चाई यही है। आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, बच्चे खिलौनों से प्यार करते हैं, शादी के बाद पत्नी से प्यार करते हैं, शादी के बाद पत्नी और फिर बच्चे होने पर बच्चों से प्यार करते हैं। आपसे प्यार अब नहीं है, लेकिन आप फिर भी ऐसा सोचते हैं कि ये हमसे प्यार कर रहे हैं। ये दुनिया गोल है। आप जिससे प्यार करते हैं वो आपसे प्यार नहीं करता, हाँ या ना? लेकिन आप इस गलत फहमी में रहते हैं कि नहीं, हम करते हैं तो वो भी हमसे करता होगा या करती होगी, पर ऐसा होता नहीं है। राजा ने पुत्र को राजा बनाया और तुरंत अपनी पत्नी, अपने राज्य को, अपने परिवार को छोड़कर जंगल चले गए कि मैं जितना प्यार स्त्री से करता रहा इतना भगवान से करता तो मेरा कल्याण हो जाता। राजा भर्तृहरि ने मन को जगत से हटाकर भगवान जगन्नाथ में लगाकर उन्होंने अपना कल्याण किया। यही जीवन की सार्थकता है। और सुनो, यही आपकी भी कथा है। हमने अभी क्या कहा कि आप लोगों का मन कहां लगा है, आप लोग किससे बंधे हुए हैं? आप लोगों ने कहा हम परिवार से बंधे हैं, जिम्मेदारियों से बंधे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप बंधे हैं। सच्चाई यह है कि आपने मान लिया है कि आप बंधे हैं, पर आप बंधे नहीं हैं। कैसे? इसकी एक छोटी सी कहानी सुन लो। एक गधा था। धोबी उस गधे को धोबी घाट ले जाता था, उस गधे पर सारे कपड़े लाद करके। आज धोबी घाट चला जब धोबी, तो गधे पर कपड़े जब लादा और धोबी घाट पहुंचा तो धोबी ने देखा कि मैंने आज गधे को बांधने की रस्सी भुला दी। आज गधे को बांधने की रस्सी धोबी भूल गया। अब गधा को बांधे कैसे? जाएगा तो समय खराब होगा। तब एक संत जी ने कहा, धोबी क्या हुआ? महाराज रस्सी भूल आया गधे को बांधने की, कोई पड़ी हो तो दे दो। संत जी ने कहा रस्सी तो नहीं है पर उपाय है। क्या उपाय? बोले गधे को रोज जहां खड़ा करते थे वहीं खड़ा कर दो और झूठ मूठ का हाथ उसके गले में डाल दो, गधे को लगेगा कि मैं बंध गया। धोबी ने वही किया, गधे के गले में हाथ डाला। अच्छा, रस्सी भूल गया है धोबी, ये बात धोबी को पता है कि मैं रस्सी भूल गया, गधे को थोड़ी पता कि ये रस्सी भूल गया है। ये गधा तो गधा खड़ा रहा वहां, उससे तो ये लगा कि मैं बंधा हूं। पूरे कपड़े धुल गए, गधा कस का मसना हुआ खड़ा रहा। सारे कपड़े उठाकर गधे की पीठ में धोबी ने रखा, एक डंडा मारा गधे को, चल, पर गधा चले ही ना। जब गधा आगे ना बढ़ा तो धोबी ने कहा महाराज मेरा गधा तो आगे चल नहीं रहा। तो संत जी ने कहा कि तुमने गधे को छोड़ा कि नहीं, खोला कि नहीं? धोबी बोला मैंने तो बांधा ही नहीं था, तो खोलूं कैसे? संत ने कहा बांधा नहीं था पर बांधने का अभिनय तो किया था, नाटक तो किया। उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाल, गधे को लगेगा कि मैं खुल गया, क्योंकि रोज उस गधे का अभ्यास यही था कि तुम पहले उसके गले में हाथ डालते थे, उसे लगता था कि अब चलना है। आज तुमने उसे खोला नहीं और डंडा मारा, गधे के गले में हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। अब आप लोगों से बस इतना सा सवाल है कि क्या गधा बंधा हुआ था? उत्तर दो मैया। क्या गधा बंधा था? नहीं, परंतु उसने अपने को बंधा हुआ समझ रखा था। उसी तरह अब बताओ वो गधा कौन? समझ गए? वैसे आप हो बड़े समझदार। जैसे गधा बंधा नहीं था पर उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया था, उसी तरह आप लोगों ने क्या बोला? हम परिवार से बंधे हैं, जिम्मेदारियों से बंधे हैं, कोई किसी से नहीं बंधा। आज बुलावा आएगा तो जस के तस जैसे के तैसे जाना पड़ेगा। भला कौन बंधा है? किससे बताओ? आज के आज हमें जैसे के तैसे जाना पड़ेगा कि नहीं? यदि बुलावा आ जाए तो कौन बंधा है? बंधा कोई नहीं है किसी से, पर मान रहे हैं कि बंधे हैं, उस गधे की तरह। इसी अज्ञान से बचने के लिए सत्संग करना चाहिए। हमें ज्ञान की रोशनी सत्संग से मिलती है। कोई किसी से कभी नहीं बंधता, लेकिन सारी जिंदगी माँ को लगता है मैं बेटों से बंधी हूँ, बच्चों को लगता है अब वो जवान हो गए, बड़े हो गए, अब उनका मन किसी से लग गया, उनको लगा हम इससे बंधे हैं। कोई नहीं बंधता किसी से। किसी के रहने और ना रहने से किसी को क्या फर्क पड़ता है बताओ? आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे, किसका क्या बिगड़ना है बताओ? सारा काम जो चलता था चलता रहेगा। आप रहो ना रहो, कोई भी काम आपके घर का ना रुकेगा। जिस दिन आप मरोगे उस दिन भी आपके घर में भोजन बनेगा। भूखे तो लोग उस दिन भी नहीं रहेंगे, भले कहीं और से बन के आ जाए और खा लो, पर खाएगा व्यक्ति, भूखा कोई ना रहेगा। तो आपके मरने के बाद भी सूर्योदय होगा, त्योहार होंगे, शादी ब्याह बच्चों का होगा, ढोल नगाड़ा बजेंगे, लोग नाचेंगे, मिठाई बटेगी। हमको यही लगता रहा हमारे बाद क्या होगा, हमारे बाद क्या होगा। बताओ, तुम सबके बाप दादे मर गए, सब ठीक चल रहा है कि नहीं?
ऐसे ही हम लोग मर जाएंगे फिर भी सब ठीक चलेगा। ये तो अज्ञानवश हमें लगता है कि हमारे बाद क्या होगा, किसके बिना क्या रुका, किसका बता दो। आपके दादाजी चले गए, क्या रुका? जब तक वो जिंदा थे उन्हें यही लगता था हमारे बाद क्या होगा, हमारे बाद क्या होगा। देखो अब कहो कि आके चेक करो, सब बढ़िया चल रहा है, तुमसे और बढ़िया चल रहा जब तुम थे। बोलो हाँ, इस अज्ञान में रहते हैं। इसलिए ये अज्ञान में नहीं जीना है कि हमारे बाद बढ़िया होगा। आप तो बढ़िया आराम से मरो बिंदास। क्यों भैया? टेंशन लेने का नहीं, बिंदास जीने का, भगवान के भरोसे रहने का, खूब बिंदास जीने का और बिंदास मुस्कुराते मुस्कुराते मरने का। टेंशन में नहीं जीने का और टेंशन में नहीं मरने का। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही हाँ, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। मेरा तो शाम से नाता है। जब मुझको पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। जब मुझको पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। देखो कोई साथ दे ना दे, भगवान जरूर देते हैं। जब मुझको पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। जब मुझको पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। शाम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, शाम ही मेरे जीवन का आधार। शाम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, शाम ही मेरे जीवन का आधार। हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। बादल जब मंडराते, शाम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब मंडराते, शाम नाम लेते ही छट जाते। पाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। पाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते।
संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले शाम आता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। व्यवस्था करता है तत्काल, मेरे मन में आता जो भी नया, शाम व्यवस्था करता है तत्काल। हर पल मुझको यही रहा संभाल, शाम कृपा से मैं हूँ माला माल। हर पल मुझको यही रहा संभाल, शाम कृपा से मैं हूँ माला माल। जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक ही नहीं मैं, जिसके लायक ही नहीं मैं, वो मिल जाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी शाम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। भगवान से जब नाता जुड़ जाए तो फिर घबराने की क्या जरूरत है। इसलिए कहता हूं कि आप ये मत सोचो कि आप इनसे बंधे हो, इनसे बंधे हो। ये रखो भाव कि हम भगवान से बंधे हैं, भगवान हमारे हैं, हम उनके हैं, बस। पूतना मौसी आई भगवान को मारने, जहर पिलाने आई। भगवान ने पूतना मौसी का जहर पिया, दूध पिया, थोड़ा सा जहर पिया और पूतना को के प्राणों को पीकर तार दिया। भगवान ने कृतार्थ कर दिया पूतना को। सोचिए, पूतना जैसी पापिनी स्त्री को भी भगवान तार देते हैं। बड़े दयालु हैं भगवान। शकटासुराया, तृणावर्ताया, इन्हें मार गिराया। इसके बाद भगवान का नामकरण करने गर्गाचार्य जी आए। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा व्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी आए, भगवान का नामकरण करते हैं। मैया, ओ मेरी माँ, बैठ जाओ मैया शांति से। चश्मा वाली मैया, बैठो मेरी माँ, बैठो। गर्गाचार्य जी भगवान का नामकरण संस्कार करते। क्या नाम है भगवान का? यशोदा। ये जो आपकी गोद में है, इनका नाम है बलराम। और रोहिणी माता जो आपकी गोद में बालक हैं, इनका नाम है कृष्ण। अच्छा ये बताओ, भगवान के कितने नाम हैं? क्यों मैया, भगवान के कितने नाम हैं बताओ? 108। हाँ बताओ, कितने नाम भगवान के हैं? ये भैया आप बताओ, कितने नाम भगवान के हैं? जोर से। अनंत। मैया बताओ आप, भगवान के कितने नाम होते हैं? भगवान के नाम हरि अनंत, हरि कथा। विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम, गोपाल सहस्त्र नाम में 1000 नाम, राम सहस्त्र नाम में 1000 नाम, शिव सहस्त्र नाम में 1000 नाम। भगवान के 1-2 नाम नहीं है, हजारों नाम है। 4-5 नाम के नाम जरा भगवान के आप लोग। ए भैया, भगवान के जरा 5 नाम गिना दो हमें आप, जोर से। कृष्ण, राम, सीता हैं, महादेव अब्बा, विष्णु हैं, राधे राधे। 5वां हैं महेश, महेश। आप बताओ बेटा भगवान के 5 नाम। ये भैया बताएंगे। छोटू, गोपाल, कृष्ण, लड्डू गोपाल,
हैं हैं कन्हैया हैं केशव। भगवान के बहुत सारे नाम हैं। उन नामों में उनका नाम है राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, धन्वंतरी, मोहिनी, कक्षक, राघव, रघुनंदन, गिरिवरधारी, मोहन, अच्युत, मदन मुरारी, दीन दयाल, भक्त वत्सल, करुणा निधान, पतित पावन, सच्चिदानंद, विश्वम, रंगनाथ, बिहारी जी, जगन्नाथ जी, द्वारिकानाथ जी, बद्रीनाथ जी, तिरुपति वाला जी, ये सारे अनेक अनेक नाम, विट्ठल नाथ जी, ये सब भगवान के ही नाम हैं। अनेक नाम, कोई भी नाम से पुकारो। हाँ, चाहे राम कहो, कृष्ण कहो, गोविंद कहो, मनमोहन कहो, मदन मुरारी कहो, सबका मतलब तो अनेक नामों में भगवान का नाम पड़ा कृष्ण। कृष्ण किसे कहते हैं? जो मन को आकर्षित कर लें, हम सबके मन को आकर्षित कर लें, उनका नाम कृष्ण है। भगवान थोड़ा बड़े भये और अब लीला करने लग गए, बाल लीला। भगवान कृष्ण कैसे हैं? चंचल, नटखट। राम कैसे हैं? सीधे साधे। और कन्हैया कैसे हैं? टेढ़ी टांग वाले तेरी महिमा निराली। कन्हैया की टांग कैसी है? टेढ़ी। तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया, बाबा तेरो टेढ़ो, बलदाओ तेरो टेढ़ो, टेढ़ी रे तेरी यशोदा डुगरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। भगवान टेढ़े हैं। थोड़ा बड़े भाई भगवान कानों में मैया यशोदा कुंडल पहनाती, बालों का जूड़ा बनाती, मोर पंख लगाती। अच्छा ये बताओ भगवान मोर पंख काहे पहनते हैं? बताओ, भगवान मोर पंख लगाते ना, काहे पहनते हैं? मोर पंख। पंख का एक नाम है पक्ष। भगवान को कहते हैं पक्षधर। क्या धर? क्या धर? मैया क्या बोलते भगवान को? पक्षधर। क्या बोलते मैया? बोलो, पक्षधर। भगवान का नाम क्या है? पक्षधर का मतलब क्या हुआ? भगवान पक्षपाती हैं कि नहीं? बोलो हाँ। क्यों भगवान पक्षपाती हैं कि नहीं? मैया बताओ आप, भगवान पक्षपाती हैं कि नहीं? नहीं। ये मैया भगवान पक्षपाती हैं कि नहीं? हाँ कि ना? कि गोल गोल सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। बताओ मैया। ए मैया, चश्मा वाले भैया बताएंगे, भगवान पक्षपाती है कि नहीं? हैं? नहीं। पीछे वाली मैया बताओ आप, बहन भगवान पक्षपाती है या नहीं? हाँ कि ना? है या नहीं? बोलो, हैं? हाँ कि ना? क्या हैं? भगवान पक्षपाती हैं कि नहीं? अभी तो आप कह रहे थे नहीं। भगवान बहुत बड़े पक्षपाती हैं। जैसे माँ अपने बच्चे का पक्ष लेती है, ऐसे भगवान अपने भक्त का पक्ष लेते हैं। इसलिए उनका नाम है पक्षधर। इसलिए मोर पक्ष लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पंख को पक्ष भी कहते हैं। ब्रज की भाषा में लाला को पक्ष लगा दो, पक्षधर। भगवान बहुत बड़े पक्षपाती हैं कि नहीं? फिर इसलिए तो कहते हैं, ओ मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, ओ मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। यदि आप मेरे अपराध गिनोगे तो गिनते गिनते शायद गिनती खत्म हो जाए, पर मेरे अपराध खत्म। इतना बड़ा अपराधी हूँ, इतना बड़ा पापी और पतित हूँ, परंतु मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। सही है? तो भगवान अपराध गिने तो भगवान हमारे इतने अपराध हैं कि गिनती पूरी ना हो, लेकिन भगवान कभी अपने भक्त के दोष नहीं देखते। पूतना मौसी पापी थी, अजामिल पापी था, लेकिन इन पापियों ने केवल भगवान की शरण ग्रहण कर ली तो भगवान ने कहा मैं इनका उद्धार करके ही रहूंगा। इतने बड़े दयालु हैं। पक्ष ले लिया किसका? पूतना का, जबकि जहर पिलाने गई थी।
अजामिल का पक्ष ले लिया, जबकि बहुत बड़ा पापी था, लेकिन मुख से धोखे से एक बार नाम निकल गया नारायण, जबकि बेटे का नाम था। वैश्याएं, कितनी वैश्याएं थी, पर भगवान ने उन्हें भी स्वीकार किया। तो भगवान बड़े दयालु हैं और पक्ष को बहुत लेते हैं। बताओ, महाभारत के युद्ध में अर्जुन का पक्ष लिया कि नहीं भगवान ने? बोलो हाँ या ना? कहां लिया? जरा वो वाक्य बताओ, वो कहां लिया? सुनो, जब अर्जुन के पुत्र को मार दिया कौरवों ने, क्या नाम था अर्जुन के पुत्र का? अभिमन्यु को जब मारा गया तो अभिमन्यु को मारने वाले बहुत लोग थे, पर उनमें जो मुख्य पात्र था उसका नाम था जयद्रथ, दुर्योधन का जीजा। जयद्रथ मतलब कौन था ये? दुर्योधन का। ये बड़ा दुष्ट था। अभिमन्यु जब मर गया तो मरे हुए अभिमन्यु के सिर पर लात इसी ने मारी थी, जयद्रथ ने। द्वार पर यही था जयद्रथ। जब अर्जुन को पता लगा कि मेरे पुत्र के मर जाने पर भी इसने मेरे पुत्र के मरे हुए सिर पर लात मारी, तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल का युद्ध या तो जयद्रथ का आखिरी युद्ध होगा या तो मेरा आखिरी युद्ध होगा। यदि मैंने जयद्रथ को मार दिया तो मार दिया, नहीं मार पाया तो मैं चिता पर जल करके अपने आप को समाप्त कर दूंगा। यह प्रतिज्ञा किसने ली? अर्जुन। दूसरा दिन आया, लेकिन उस दिन कौरवों को जब पता चला कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली है, तो कौरवों ने क्या किया कि जयद्रथ को अर्जुन के सामने लाया ही नहीं। जब आए ही नहीं तो लड़ाई कैसे हो, युद्ध कैसे हो? बड़ी सिक्योरिटी में रखा, बड़ी सुरक्षा में, गुरु द्रोणाचार्य की सुरक्षा में था वहां पर जयद्रथ। सुबह हो गई, शाम हो गई, दूर दूर तक पता नहीं। कृष्ण समझ गए कि अर्जुन अब कभी जयद्रथ तक नहीं पहुंच सकता। तब भगवान कृष्ण ने क्या किया? अर्जुन का पक्ष लिया, और अर्जुन का पक्ष लेकर क्या किया? सूर्यास्त की स्थिति पैदा करा दी। बादलों ने सूर्य को ऐसे ढका मानो कि सूर्यास्त हो गया। सबको लगा सूर्यास्त हो गया, शंख बज गए, सबको लगा सूर्यास्त हो गया, मतलब युद्ध विराम। जब युद्ध विराम हुआ तो दुर्योधन बोला कि अर्जुन तुमने प्रतिज्ञा की थी, चलो। चिता बनाई गई, अर्जुन चिता की तरफ बढ़ने लगे। जयद्रथ को लगा कि अब तो सूर्यास्त हो ही गया, अब तो युद्ध विराम हो गया, अब छोड़ी मैं मरूंगा, अब तो अर्जुन मरेगा। सारी सिक्योरिटी, सुरक्षा कवच तोड़ता हुआ जयद्रथ जाके अर्जुन के आगे खड़ा हो गया, बोला मुझे मारने चला था, देख तू मर रहा। तभी भगवान तो यही चाहते थे कि ये सामने आकर खड़ा हो जाए। देखो भगवान कितने बड़े पक्षपाती हैं और कितने बड़े नीतिज्ञ हैं। तभी भगवान ने आकाश में माया को आदेश दिया, हट जाओ, छट जाओ बादल। बादल छट गए तो अभी सूर्यास्त होने में कुछ मिनट बाकी थे। भगवान बोले अर्जुन अभी सूर्यास्त नहीं हुआ, ये रहा सूर्य और ये रहा तेरा गांडीव, उठा गांडीव, और ये रहा जयद्रथ। परंतु शर्त है इस जयद्रथ का सिर यहां ना गिर जाए, वरना मारने वाला भी मर जाएगा। इसका बाप फलानी जगह तपस्या कर रहा, यदि उसकी गोद में जाकर गिरेगा तब ये जयद्रथ और जयद्रथ का बाप दोनों बाप बेटे मरेंगे। अर्जुन ने बाण चलाया, अर्जुन के बाण में कोई इतना बल थोड़ी था। भगवान ने सुदर्शन चक्र लगा दिया और सिर काटता हुआ जयद्रथ का जाकर उसके बाप की गोद में गिरा। दोनों जयद्रथ और जयद्रथ का बाप मर गया और भगवान ने अर्जुन की रक्षा की। प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन को मरना पड़ता, लेकिन भगवान ने बचा लिया। सूर्य को भी ढकना पड़ा, दिन में भी शाम का भ्रम पैदा करना पड़ा, तो भगवान ने किया किसके लिए? भक्त के लिए। किसके लिए? कि जिसकी गाड़ी मैं चला रहा हूं उस अर्जुन की पराजय नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल। ये भगवान जैसा ईमानदार कोई नहीं, भगवान जितना वफादार कोई नहीं। भगवान बोले जिसकी गाड़ी मैं चला रहा हूं उस अर्जुन की रक्षा करना मेरा धर्म है। इसलिए कहता हूं कि तुम भगवान से अपना संबंध काहे नहीं जोड़ लेते? भगवान को अपना बनाओ, संसार को क्या अपना बनाने के चक्कर में पड़े हो? तो भगवान बहुत बड़े पक्षधर हैं, इसलिए मोर पंख लगाते हैं। बोलो हाँ, आपका भी पक्ष लेते हैं। आपके इतने पुण्य नहीं थे कि वृंदावन धाम में आके कथा मिल जाए, ये तो भगवान ने आपका पक्ष ले लिया। चलो भैया इन्हें बुलाओ, बुलाओ इन्हें, अपनी शरण में बिठा लिया। आपको क्या लगता है आप यहां आए इस पर आपका बल है या गोविंद की कृपा है? फिर यही तो कृपा का अनुभव करना चाहिए। भगवान हर क्षण कृपा कर रहे हैं, हम उस कृपा का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। कृपा तो बरस रही है ईश्वर की, हम लोग समझ ही नहीं पाते क्या करें। बड़ी विडंबना है।
भगवान बड़े भय, लीलाएं करते हैं। मैया ने मोर पंख लगाया, बांसुरी दी, कमर में कस दिया एक दुपट्टा और प्रेम पूर्वक जब भगवान चले, फेंटा मार दिया भगवान के कमर में मैया ने। चले कन्हैया, छम छम पायल बज रही है, मक्खन निकाल के खा रहे हैं भगवान। मैया बोली, च्योरे लाला ये मक्खन चोरी से खाए तू? मैया को बता तो सही, तो को कितनो मक्खन चाहिए? तेरी मैया लाए के देगी। अरे मैया चोरी करने की जरूरत ना है, घर में तितनो माखन है, तो लाला चोरी काहे क्यों करे? अरे मैया मैंने चोरी वोरी ना करी, ये तने इतनी जो रत्न पहना रखे अंगूठियां, ये धूप में गर्म है गई, तो मैंने मक्खन के मटके में जरा हाथ डाल के ने हाथ ठंडा कर लिया। अच्छा लाला, तो तेरे मुखड़े में काहे लग गए हो माखन? अरे मैया मक्खी बक्की बैठी, तो मैंने भाई हाथ से जरा मक्खी उड़ाए ली, तो ने एक मक्खन ला जाए के मोहड़े में लग गए हो। अरे लाला ऐसो ना कर लाला, चोरी चोरी माखन ना खा, तू जो खाने होए करे तो बता दियो करो। अच्छा मैया ठीक है। अब भगवान ग्वाल वालों के संग एक टीम बनाते हैं। भगवान ने मनसुखा से बोला, काय मनसुखा तुम इतने दुबले पतले काय हो गए? अरे लाला हमारी मैया छाछ पिलाए नमक डाल के। बोले तेरे घर मक्खन ना है? अरे मैया हमारे घर में मटका मटका मक्खन होए, पर मैया ले जाए के सबरो माखन मथुरा में बेच आवे। कन्हैया बोले लो मक्खन अपने घर होए और माखन खा रहा है कंस, अपन लोग पी रहे हैं छाछ। अब एक काम करो, मैया ईमानदारी से दे नहीं रही है, अब एक काम करो चोरी करो। क्या करें? ईमानदारी से नहीं मिल रहा है तो अच्छा चोरी करना सही है कि गलत है? आप बताओ। ए मैया चोरी करना सही है? बोलो हाँ कि ना। चोरी करना सही है? चोरी किसकी करें? खाने पीने की चोरी को चोरी नहीं कहते। बचपन में हम लोगों ने आम चुरा चुरा के खाए, अमरूद चुरा चुरा के खाए, चने का सीजन आया तो खेतों से चने उखाड़ लाते, चने खाते, मटर का सीजन आए तो मटर उखाड़ ले आते और खाते। क्यों भैया? सिंघाड़े का सीजन आए तो सिंघाड़ा तालाब में कूद कूद के नहाने के बहाने एक डुबकी मारे सिंघाड़ा तोड़ के ले आए और ईमानदार बने रहे। वो आया, कहा तुमने हमारे सिंघाड़े? अरे यार पागल हो क्या, हम तो नहा रहे हैं, कहां सिंघाड़े खाए? खाने के बाद भी अपना ईमानदार बने रहते थे। हाँ या ना? हमने बचपन में तो बड़े सिंघाड़े चुरा चुरा के खाए। जामुन का पेड़, पूरी दोपहर हम लोग जामुन पर चढ़े रहते थे। लेकिन आप लोगों को बताऊं, आप अपने बच्चों को जामुन के पेड़ पर मत चढ़ने देना। जामुन का पेड़ बड़ा कच्चा होता है, उसकी डाल बड़ी कच्ची होती है। हर सीजन में जामुन के पेड़ से बच्चे गिरते हैं और उनकी हड्डी वड्डी में बड़ी गहरी चोटें आती हैं। इसलिए हम लोगों का तो बड़ा अभ्यास था, लेकिन आप लोग जामुन के पेड़ पर मत चढ़ो, पेड़ पे बच्चों को मत चढ़ने दो। हम लोगों के टाइम पे तो खूब पेड़ों पर हम लोग खेलते थे। हम लोग पकड़म पाई रेडी पेड़ों पर खेलते थे, तो वो जमाना अलग था। हम लोगों की प्रैक्टिस अच्छी थी, बंदरों टाइप की इस पेड़ से उस पेड़ में कूदने की। वो प्रैक्टिस आज के बच्चों की नहीं। तो हम लोग बहुत पेड़ पर पकड़म पाई तक खेलते थे, पेड़ पर। तो चोरी करना हर बच्चे का एक स्वभाव होता है। क्यों जी? आप में से कितने लोगों ने बचपन में चोरी की है खाने पीने की? आपने की कि नहीं दादाजी? नहीं चुराए? सही बताओ। लड्डू वड्डू नहीं चुराए? गुजिया चुरा के नहीं खाए? गुड़ चुरा चुरा के नहीं खाए? काहे इतने ईमानदार बने हो? बचपन में चोरी नहीं किया तो बचपन जिया ही कहां? क्यों नहीं सही है? बचपन छोटे, हर बच्चे छोटे छोटे ईमानदारी से टॉफी अलग लेते हैं बच्चे और देख लेते हैं कि मैया ने कहां रखा, तो 2 ईमानदारी की और 4 चोरी की। ये स्वभाव है, हर बच्चे का स्वभाव है। बोलो हाँ। बच्चा कितना भी ईमानदार दिखे, पर टॉफी और आइसक्रीम के मामले में वो चोर बन ही जाता है। बात सही है कि गलत है? तो भाई हमने तो बड़ी बचपन में चोरी की है खाने पीने की। हमारी मैया लड्डू बनाती थी मकर संक्रांति में, तो अपने तो ईमानदारी के 1-2 जो मिलते थे, बाकी चोरी के 3-4 कहीं नहीं गए। हाँ, पता बस चल जाए। और हमारी मैया चाबी ताला के अंदर रखे लड्डू, वो चाबी यहाँ कमर में खोस के सो जाए, तो चुपके से जाए उसके साथ सोने के बहाने और चाबी निकाले और चाबी से ताला खोले, लड्डू निकाले, फिर बंद करके मैया के पास जाके चाबी जहां की तार रखकर अपना भाग गए। ऐसी चोरी। फिर भगवान कृष्ण ने जो चोरी की है वो भगवान की बाल लीला है। हर बच्चा जो बच्चा होता है वो इस तरह की हरकत बचपन में करता है। और सुनो, इसी का नाम बचपन है। इसी का नाम क्या है? क्या है? लड़कपन यही तो है, बचपन यही है। मौज मस्ती करना, खेलना कूदना, खाना पीना, दिन भर खाते थे, दिन भर खाते थे।
ये सब भगवान ने जो किया, ग्वाल वालों का एक टीम बनाई, इस गोपी के घर घुस गए, खिड़की से घुस गए, ग्वाल वालों का गोला बनाया, मटकी से मक्खन निकाला, मंगल ने खाया, श्री दामा ने खाया, मनसुखा ने खाया, और सब ने जब खाया तो भगवान ने कहा भैया तुम सब खाए, तो जब सब खाएं तो मक्खन हो जाए खत्म, फिर मटका को तोड़े, और मटका को तोड़ के जो उसकी खपड़िया है मटके की उसको चाट रहे हैं। हाँ, अभी लगा ना मक्खन। अच्छा ये बताओ, बचपन में चाय किस किसने पी है, चाय रोटी किस किसने खाई है? और सुनो, एक और बात क्या होता है, छन्नी से पत्ती, जब मैया छन्नी से चाय छान के छन्नी रख देती है तो छन्नी उठाओ और चूस लो। छन्नी उठा के उसमें जो पत्ती है उसकी चाय चूस लो। ये बात सही है कि गलत है? ये सब किया आप लोगों ने? बोलो हाँ कि ना? चाय मैया ने छान दी, सबको पिवा दी, अपने राम गए तो छन्नी चूस के आए। तो ये बचपन है और यही आनंद है। देखो दीवारों में, पहले दीवारें कच्ची होती थी तो बच्चे दीवारों के सहारे खड़े हो जाते थे और दो ईंट के बीच में माटी की चिनाई होती थी तो माटी निकाल निकाल के बच्चे खाते रहते थे। बोलो हाँ। पहले चूने की पुताई होती थी। किसकी पुताई? बच्चे चूना, पुराना साल का चूना दीवार का निकाल निकाल के खाते थे, माटी खाते थे। बोलो हाँ। तो भगवान की ये जो लीला है ना, ये कोई आश्चर्यचकित करने वाली नहीं है। माखन खाने का तात्पर्य है कि भगवान को पता था कि कलयुग में बच्चे खाना पीना भूल जाएंगे, टॉफी पिज्जा बर्गर चाउमीन पे आ जाएंगे, तो भगवान ने सिखाया कि बेटा चाउमीन बर्गर पे ना आना, मक्खन ही खाना, क्योंकि मक्खन आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। गाय को प्रमोट किया परमात्मा ने कि गाय होगी तो दूध होगा, तो दही होगा, तो मक्खन होगा, तो छाछ होगी। तो आपके घर में क्या होना चाहिए, क्या खाना चाहिए? आप में से कितने लोग मक्खन खाना पसंद करते हैं? खाते हो? ताजा मक्खन मिलता है आप लोगों को? घर पे गाय है? फिर तो तुम लोग तो बासी खाते होगे। ताजे मक्खन का स्वाद जानते हो? कैसा लगता है ताजा मक्खन खाने में? हैं? नहीं खाए? अरे राम राम, ताजा नहीं खाए, बासा खाए हो, बाजार वाला पैकेट बंद वाला खाए हो। ताजा खाओ, ताजा मैया निकाल रही है और बढ़िया खा रहे हैं मक्खन। उसमें जब हल्की सी छाछ भी रहती है ना तो वो खट्टा भी स्वाद देता है और नेचुरल उसका जो स्वाद है वो तो है ही है। छाछ की कुछ बूंदें होने से उसमें उसका खट्टापन बहुत अच्छा लगता है। तो मक्खन तो हम खाते ही हैं, आप भी खाया करो, अच्छा रहता है। भगवान माखन चुरा चुरा के खा रहे हैं, मतलब ये बता रहे हैं कि बेटा ये सुनो, ये जितने लड़का लड़की छोटे छोटे बैठे हैं बच्चे, ये जितना बढ़िया जवानी में खा लेंगे, लड़कपन में खा लेंगे, इनकी हड्डियां बुढ़ापे तक उतनी मजबूत रहेंगी, उतना लंबा जिएंगे ये लोग। जवानी का, लड़कपन का खाया बुढ़ापे तक काम आता है। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए बच्चों को बचपन में खवाओ। क्या खवाओ? यही खवाओ, दूध दही मक्खन, इसी से सब मजबूती आएगी। बोलो हाँ। पहले एक आदमी इतना एक गिलास घी पी जाता था। बोलो हाँ, और पचा लेता था। आपको भी भगवान से सीखना चाहिए। भगवान गोपियों के घर, अच्छा जिस गोपी के घर नहीं जाते ना वो कहती है कन्हैया क्या हुआ आप आए नहीं, कन्हैया क्या हुआ आप आए नहीं, आप आओ। चोरी चोरी घुसते भगवान, चोरी चोरी खाते और चोरी से आके घर में सो जाते। गोपियां बोलती मैया, अरे मैया, गोपियां कहती चोरी चोरी माखन खाए गयो री, वो तो छोरो ग्वाल को। चोरी चोरी माखन गयो री, वो तो छोरो ग्वाल को। छोरो ग्वाल को, छोरो नंदलाल 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 को। चोरी 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 माखन खाए गयो री, वो तो छोरो चोरी माखन खाए गयो री, वो तो छोरो ग्वाल को। मैंने उससे पूछा कि नाम तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि नाम तेरा क्या है। मैंने उससे पूछा कि नाम तेरा क्या है, मैंने उससे पूछा कि नाम तेरा क्या है। कृष्ण कन्हैया बताए गयो री, वो तो छोरो ग्वाल को। कृष्ण कन्हैया बताए गयो री, वो तो छोरो ग्वाल को। चोरी चोरी माखन खाए गयो री, वो तो छोरो ग्वाल को। चोरी चोरी माखन खाए गयो री, वो तो छोरो ग्वाल को।
बताए गयो री वो तो छोड़ो गवार चोरी चोरी माखन खाए गयो री वो तो छोड़ो गवार चोरी चोरी माखन खाए गयो री वो तो छोड़ो गवार अरे चोरी चोरी माखन खाए गयो री वो तो छोड़ो गवार अरे चोरी चोरी माखन खाए गयो री वो तो छोड़ो गवार वो तो छोड़ो गवार वो तो छोड़ो गवार वो तो छोड़ो गवार। तो ये भगवान की बाल लीला है। माखन खा गोपियां शिकायत नहीं करती थी, शिकायत के बहाने भगवान का दर्शन करने जाया करती थी, भगवान से मिलने। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई। क्या खाई भगवान ने? मिट्टी खाई। भगवान कृष्ण माटी क्यों खाते हैं? मिट्टी भगवान ने इसलिए खाई कि भगवान कहते हैं कि यहां पर बहुत बड़े बड़े भक्तों के चरण पड़े, यहां श्री राधा रानी के चरण पड़े, और जिस माटी पर राधा रानी के चरण पड़े हों, भक्तों के चरण पड़े हों, वह रज तो प्रसाद हो गई। तो भगवान ने भक्तों की चरणों की रज को प्रसाद मान करके ग्रहण कर लिया, इसलिए माटी खाई। गोपियां मैया बोली, च्योरे लाला तने माटी खाई? तो ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्या विशंसिना। मैया सब मिथ्या कह रहे हैं, मैंने माटी ना खाई। अच्छा, यदि तने माटी ना खाई तो मुंह खोल। इतना सा मुंह खोला, इतना बड़ा ब्रह्मांड नजर आया भगवान के मुख में। भगवान के मुख में क्या नजर आया? सारा संसार, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल भूर्भुवस्व महरलोक ब्रह्मलोक सत्यलोक, सारा संसार नजर आया। भगवान के इतने से मुख में सारा कुछ मैया ने देखा, बाद में सब भगवान ने भुला दिया। सच्चाई ये थी कि भगवान इस लीला के द्वारा समाज को ये बताना चाहते हैं कि मुझे आप सामान्य मनुष्य समझने की गलती ना करना। भगवान को क्या समझो? भगवान कृष्ण कौन है? इन्हें मनुष्य ना समझो। कुछ लोग मनुष्य समझने की गलती कर बैठते हैं। कृष्ण कौन है? भगवान है। कई लोग कहते हैं कि ये तो मनुष्य हैं। कोई मनुष्य क्या एक उंगली से पहाड़ उठा सकता है? इसलिए ये मनुष्य तो नहीं है, मनुष्य के रूप में आए हैं भगवान हम सब पापियों पर, पतितों पर कृपा करने के लिए। अच्छा, परीक्षित जी ने कहा, हे सुखदेव भगवान, हमें ये बताओ कि माता यशोदा ने कौन सा पुण्य किया जिस पुण्य के कारण मैया यशोदा को कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त हुआ? मैया अपना दूध पिलाती है, कौन सा पुण्य किया है मैया यशोदा ने कि अपने आंचल से लगाकर जगत के पालनहार की माता बनने का सौभाग्य पाया है? अच्छा, एक बात बताओ, ये यशोदा मैया ये पुण्यात्मा है कि नहीं? बोलो हाँ। क्या पुण्य किया है? माता यशोदा पिछले जन्म में इन्होंने कोई तो पुण्य किया होगा जिस पुण्य के कारण कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। इसलिए आप लोगों से मैं एक प्रार्थना करूं कि पुण्य जरूर करना, क्योंकि पुण्य जो है वो हमारा साथ जरूर देता है। बेटा साथ भले ना दे, परिवार साथ भले ना दे, पर किया गया पुण्य साथ जरूर देता है। इसलिए पुण्य करो। क्या करो और क्या नहीं करो? पाप नहीं करो, पुण्य करो। चलो बताओ, इस संसार का सबसे बड़ा पुण्य क्या है? क्या करना पुण्य है आप लोगों के हिसाब से? चलो बताओ, पुण्य किसे कहते हैं? किस किस काम को आप लोग पुण्य की श्रेणी में रखते हैं? आप बताओ, क्या पुण्य है? ठीक है, आप बताओ क्या पुण्य है भैया? भैया बताओ क्या पुण्य है? अन्नदान। आप दादाजी बताओ पुण्य क्या है? सबसे बड़ा पुण्य, देखो पुण्य तो सब है। माँ बाप की सेवा करना भी पुण्य, भगवान का नाम लेना भी पुण्य, सत्य बोलना भी पुण्य, दया करना भी पुण्य, किसी के प्राणों की रक्षा करना भी पुण्य, किसी भटके को रास्ता दिखाना भी पुण्य। सब कुछ पुण्य की ही श्रेणी में है ये सब कुछ। पर मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि सबसे बड़ा पुण्य किसे सबसे बड़ा माना गया है? किस काम को, किस पुण्य को सबसे बड़ा माना गया है शास्त्रों की दृष्टि में? बोलो हैं? सुनो, सबसे बड़ा पुण्य क्या है? पुण्य बहुत है, पर सबसे बड़ा पुण्य,
सबसे बड़ा पुण्य है भूखे को भोजन कराना, अन्न दान करना। ये पुण्यों में सबसे ऊपर है। इसके बाद ही फिर कोई दूसरा पुण्य, तीसरा पुण्य। पहले नंबर पे क्या है? अन्नदान और जलदान। ये जल और अन्न एक ही आप समझो, क्योंकि जो अन्नदान करेगा वो गिलास भर पानी भी पिलाएगा। बोलो हाँ। तो सारे दान श्रेष्ठ हैं, पर सबसे बड़ा पुण्य क्या है? किसी भूखे को। इसलिए यशोदा माता पिछले जन्म में इन्होंने अन्नदान किया। यशोदा पिछले जन्म में इनका नाम था धरा। इनका क्या नाम था? ये धरा नाम की स्त्री थी यशोदा माता। परीक्षित जी ने पूछा कि यशोदा ने कौन सा पुण्य किया कि कृष्ण की माता बनने का सौभाग्य मिला। तब सुखदेव भगवान कहते हैं कि ये पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी और ये बड़ी गरीब थी। जंगल से लकड़ियां बीन कर लाती, समेट कर लाती, बाजार में बेचती, जो पैसा मिलता उससे द्वार पर आए गए साधु संतों की खूब सेवा करती। और सेवा के कारण एक दिन भगवान इनके घर आ गए परीक्षा लेने। और जब भगवान आए तब धरा माता के घर में अन्न का दाना नहीं था। संत जन खा पी कर जा चुके थे। जो पैसा था उसका सामान खरीद कर संतों को भोजन माता धरा करा चुकी थी। फिर संत आ गए। संतों ने कहा बड़ी भूख लगी है, संत को कैसे लौटाएं भला द्वार से। एक बात बताऊं, आप गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थों की ना कुछ मर्यादा होती है। क्या आपके दरवाजे से कभी कोई साधु भक्त भूखा, कभी कोई आपके घर से भूखा चला ना जाए। कोई भी आए तो भोजन जरूर कराओ, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। हमारे भारतीय परंपरा में रावण आया था साधु बनकर सीता मैया के पास, चुराने आया था सीता माता को, पर क्या बनकर आया? साधु। और साधु नहीं, भूखा साधु। हे माता बड़ी भूख लगी है, खाने को दे दो। अब बताओ, कई बार छल भी होता है, लेकिन आप छल से भी बचें और अतिथि की सेवा भी हो। ये दोनों आपकी जिम्मेदारियां हैं। रावण क्या बोला? हमें भूख लगी है, कुछ फल दो। कहा ये ले ले। बोले नहीं, आप बाहर आके ये रेखा जो है इससे बाहर आओ। सीता मैया को पता था कि ये रावण है। सीता माता कोई सामान्य स्त्री तो नहीं है ना, जगत की जननी है, जगदम्बा है। क्या वो ये नहीं जान पाई कि ये रावण है? सीता, अच्छा ये बताओ, क्या सीता माता जो राम की पत्नी है, तो क्या भगवान की पत्नी कोई सामान्य होगी? उत्तर दो। पहले तो ये कॉमन सेंस लगाओ कि क्या ईश्वर की पत्नी सामान्य होगी? क्या सीता मैया ये नहीं जान पाई कि ये जो सामने खड़ा है ये रावण है? जान गई, सीता मैया जान गई कि ये रावण है। तो प्रश्न खड़ा हुआ, जब जान गई तो लक्ष्मण रेखा को पार क्यों किया? इसलिए पार किया क्योंकि सीता माता की मजबूरी आ गई। क्या मजबूरी? क्योंकि रावण साधु के रूप में आया है और भूखा है। क्या कह रहा? भिक्षाम देही, हमें भीख दो। भवती भिक्षाम देही, हे माता भिक्षा दो। अब कोई आपसे भूखा व्यक्ति रोटी मांगे, खाने को मांगे, तो आप गृहस्थ का कर्तव्य क्या है? सीता माता बोली कि यदि मैं इसे नहीं देती तो लोग क्या कहेंगे कि राम के घर से भी साधु भूखा लौट गया। गृहस्थ है ना राम, गृहस्थ के घर से कोई भूखा चला जाए साधु, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है गृहस्थ के लिए। सीता मैया को लगा कि मेरे द्वार से कोई साधु भूखा ना जाए। भले ये रावण है, भले मुझे चुराने आया है, मुझे चुरा कर ले जाए, जमाना यही कहेगा कि रावण गलत है। पर आज मैं इसे भिक्षा नहीं दूंगी तो जमाना कहेगा कि सीता गलत है, क्योंकि आपने किसी साधु को भोजन नहीं दिया। तो भले मेरा अपहरण हो जाए, भले मैं संकट में पड़ जाऊं, लेकिन मैं द्वार पर आई अतिथि को भोजन जरूर दूंगी। यही धर्म है। सीता माता ने तो केवल अपने गृहस्थ धर्म का पालन किया। इसलिए आपको यह मैसेज है कि माता धरा के द्वार पर भी साधु आए, कहा भूख लगी। माता धरा के पास कुछ नहीं था, बाजार में गई, उधार मांगा किसी से, भैया दे दो तुम्हारा चुका देंगे, मना कर दिया लोगों ने। तब एक आदमी बोला कि मैं पैसे तुम्हें धरा उधार तो दे दूंगा, पर तुम बड़ी सुंदर हो, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें उधार दे देंगे पैसे। उधार नहीं, दे ही दे दे जा। अब देखो धरा माता से क्या मांग रहा है, बोले हम तुम्हें पैसे देंगे पर तुम अपने स्तन हमें दे दो। उसका मतलब यही था कि वो माता धरा से अपनी वासनाएं पूरी करना चाह रहा था। पर माता धरा समझ तो गई, पर करें क्या, ऑप्शन नहीं है। आज स्त्री पर यदि संकट आ जाए, यदि स्त्री का पति भगवान के घर चला जाए और यदि उसके बच्चे छोटे छोटे हों, तो आज स्त्रियों को
आज इतने बड़े संकट से गुजरना पड़ता है। कहते हैं ना कि छाती पे हाथ रखने वाले बहुत मिलते हैं, पर कंधे में हाथ रखने वाले नहीं मिलते। आज कंधे पे हाथ रखने वालों की कमी है, छाती पे हाथ रखने वाले तो बहुत। यदि स्त्री पे संकट आ जाए तो दुनिया उसके कंधे पे हाथ नहीं रखता, उसकी छाती पे हाथ रखना चाहता है। ये जमाने की मानसिकता है। कोई आपके दुख के साथ खड़ा नहीं होता। लोग आपको खरीदना चाहते हैं कि पहले तुम हमारी कामना पूरी करो, फिर तुम पैसे ले लो। मतलब दुनिया स्वार्थी हो गई है। किसी की मदद भी कोई यूं ही नहीं करता। बिना स्वार्थ के भला कौन किसकी मदद कर रहा है बताओ? वो तो आप जैसे भले लोग हैं इस धरती पर, कि आप लोगों के बल पर यह संसार टिका है। आप लोगों के मदद के द्वारा, आप लोगों के सहयोग के द्वारा आज गौरी गोपाल आश्रम में 290 से अधिक वृद्ध बेसहारा माताएं रह रही हैं। यहाँ कोई भी साधु आता है, सबको भोजन मिलता है। आप सब सहयोग करते हैं केवल इसलिए, वरना दुनिया भला आज कौन किसकी मदद कर रहा है? वो तो आप जैसे भले लोग हैं संसार में जो किसी के बारे में सोचते हैं। माता धरा से व्यापारी ने क्या बोला? स्तन दे दो। माता धरा ने चाकू से काट कर अपने स्तनों को दे दिया। लो तुझे मेरे स्तन चाहिए, ये ले। और ले जाकर के पैसों से बाजार से सामान खरीदा, बनाया, संतों को परोसा। संतों ने कहा माता ये रक्त की धारा कैसे गिर रही है? कहा महाराज आपके लिए रोटी नहीं थी सो व्यवस्था करके आई हूं। सामने वाले ने कहा कि अपने स्तन दे दो, तो मैंने काट कर दे दिए। वो साधु ने कहा कि आपने साधु संतों की सेवा के लिए अपने शरीर को काट दिया। माता धरा ने कहा महाराज शरीर तो चमड़े का है, ये तो एक दिन मर ही जाना है, समाप्त तो होना ही है। इस शरीर की क्या कीमत है महाराज? मेरे द्वार से आप जैसा साधु भूखा ना जाए, यही ईश्वर से प्रार्थना है। जब ये बात कही माता धरा ने तो वो साधु से भगवान प्रकट हो गए। माता मैं तुम्हारा ऋणी हो गया, तुम्हारा ऋण मैं चुकाने आऊंगा अगले जन्म में। भगवान बोले तुमने स्तनों का दान दिया है, मैं अगले जन्म में तुम्हारा बेटा बनकर, तुम्हारा दूध पीकर, तुम्हारा इस जन्म का ऋण चुकाने अगले जन्म में आऊंगा। इसलिए वही धरा यशोदा बनी और कृष्ण उनकी गोद में खेल रहे हैं। तो माता धरा को यशोदा बनने का सौभाग्य क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने अन्न दान किया है। इसलिए आपको बताऊं, आप मानो ना मानो, पर अन्न दान करने वाले व्यक्ति को भगवान जरूर स्वीकार करते हैं, भगवान जरूर उसकी प्रार्थना सुनते हैं। और देखो प्रमोशन कैसा हुआ, सामान्य सी स्त्री को कृष्ण ने यशोदा बना लिया।